दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। अगर आप घर में 4 लोग हैं तो सरकार की तरफ से आपको हर महीने 18,500 रुपए दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। देखिए, हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जहां से आपको हर महीने इनकम होएगी। और वो इनकम कितनी होएगी ये डिपेंड करता है आप उस स्कीम में कितने रुपए जमा करवाते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम इसका नाम है। देखिए, सबसे पहला टैग, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम जारी की जाती है और 100% सेफ है। 1 रुपए का भी आपको यहाँ पे रिस्क नहीं मिलेगा। जितना पैसा आप जमा करेंगे, जितना इस पे ब्याज मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, 7.4% से एनुअल रिटर्न है, वो पूरी तरह से सेफ है। 5 साल की स्कीम है। मैक्सिमम आप जॉइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करवा सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन, कितने जमा करने पे कितने मिलेंगे, सब कुछ ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 100% सेफ है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज पोस्ट ऑफिस एमआईएस। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस क्या है? गवर्नमेंट की स्कीम है जहां पे आपको हर महीने ब्याज मिलता है। कैसे? जैसे आपको हर महीने सैलरी मिलती है ना, उसी तरीके से। अब इसके बारे में समझ लीजिए। 7.4% का ब्याज है, हर महीने आपको मिलता है, जो कि पर एनम है ब्याज तो, लेकिन मिलेगा आपको हर महीने। कितने समय की स्कीम है? 5 साल की स्कीम है। फिक्स्ड मैच्योरिटी पे आउट, जितना आप पैसा जमा करेंगे ना उतना पैसा ही आपको वापस मिलेगा। हर महीने जो ब्याज बनेगा ना वो आपको हर महीने मिलता जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है तो कोई भी रिस्क नहीं है। कम से कम 1,000 रुपये आप जमा करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। वन डिपॉजिट रूल। वन डिपॉजिट रूल मतलब इस स्कीम में केवल आप एक बार पैसा जमा कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से जमा नहीं कर सकते, दोबारा कर सकते हो, लेकिन दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक अकाउंट आपने खोल दिया ना, जैसे एफडी होती है, एफडी में आप टॉपअप भी कर सकते हो, लेकिन इस स्कीम में नहीं कर सकते। आपने एफडी यानी यहाँ पे आपने खोल दिया ना अकाउंट, एक बार आपका पैसा जमा हो गया, दोबारा आपको जमा करना है ना तो दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो दूसरा अकाउंट फिर से 5 साल के लिए खुलेगा। जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने 5 लाख रुपए जमा करे, 7.4% का आपको ब्याज मिलेगा। 12 से भाग कर देंगे, 7.4 जो है वो 1 साल का ब्याज आएगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का ब्याज आ जाएगा आपको 3,083 रुपये 5 लाख के जमा करने पे। आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप बोलेंगे 60 कहाँ से आया? तो 5 साल की स्कीम है, 1 साल में 12 महीने, 5 साल में 60 महीने, तो टोटल आपको इस स्कीम से 1,85,000 का ब्याज मिलेगा और 5 लाख जो आपने जमा करे थे वो तो आपको वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब समझ लिया आपने कैसे काम करती है। अब बात करते हैं कौन कौन इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। 4 तरह के लोग इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सिंगल अकाउंट, मतलब आप जाके अपना पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हो। आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। उसके अलावा जॉइंट अकाउंट खोलने की सुविधा मिल जाती है, यानी कि 3 लोग मिलकर, 2 लोग या फिर 3, मैक्सिमम 3 लोग मिलकर ही जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप बोले कि हम 4 लोग मिलकर खुलवाएंगे, नहीं, 2 या फिर 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइनर यानी कि जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है ना, उसका भी खाता खोला जा सकता है। उसके अलावा 10 साल से कम उम्र के लोग हैं ना, उनका भी खाता खोला जा सकता है, बस उनके साथ में गार्जियन होना ज़रूरी है। 10 साल से अधिक उम्र के लिए तो गार्जियन की भी ज़रूरत नहीं है, उसके नाम से ही अकाउंट खुल जाएगा। जॉइंट अकाउंट का रूल समझ लीजिए। 2 लोगों ने मिलकर अकाउंट खोला अगर अपने, तो दोनों का पैसा आधा आधा माना जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, मैक्सिमम जॉइंट अकाउंट में 15 लाख जमा कर सकते हो। उसी तरह से यानी कि आपको यहाँ पर आपने जॉइंट अकाउंट खुलवाया जिसमें आपने 10 लाख जमा करे, तो वो जो 10 लाख है ना, दोनों के 5-5 लाख रुपए माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे उसका मैं अभी आपको पॉइंट समझाऊंगा। अगर आपने 9 लाख रुपए जमा करके 3 लोगों ने जॉइंट अकाउंट खोल दिया तो तीनों के 3-3 लाख रुपए वो माने जाएंगे। अब देखिए, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है, सिंगल अकाउंट भी खोल सकता है, लेकिन मैक्सिमम एक लिमिट होती है। वो लिमिट कितनी होती है? एक व्यक्ति की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 9 लाख रुपए की। अगर 2 व्यक्ति ने जॉइंट अकाउंट खोल दिया 15 लाख रुपए का, तो क्या होगा? दोनों के 7.5 लाख रुपए उस अकाउंट में जमा हो गए। अब दोनों जो व्यक्ति हैं अपना अपना 1.5 लाख रुपए और जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोले कि इसका हमने बोल दिया 5 लाख इसका है, 10 लाख दूसरे का है, तो ये अगला अकाउंट ज़्यादा खोल सकता है। नहीं, दोनों 9-9 लाख रुपए के ही खोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के 7.5 मान लिए जाएंगे। अब दोनों के पास 1.5 लाख रुपए की लिमिट और बचती है दूसरा अकाउंट खोलने के लिए।
अब बात करते हैं हाउ मच कैन यू इन्वेस्ट, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैक्सिमम 9 लाख रुपए। जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम 15 लाख रुपए, लेकिन 15 लाख जो होंगे 2 जनों के या 3 जनों के होंगे तो वो 5 5 5 तीनों के माने जाएंगे, और उसके अलावा वो अलग से 4 लाख रुपए और डाल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 9 लाख, कम से कम 1,000 रुपए डाल के आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर अलर्ट करके दे रखा है। अलर्ट मतलब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अगर आपने गलती से या जानबूझकर के ज़्यादा पैसा जमा कर दिया, देखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी आप पैसा जमा करते हैं सारा पैन कार्ड से लिंक है, और जैसे ये पकड़ में आएगा ना, पकड़ में आते ही आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा एक्स्ट्रा। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसा वापस मिलेगा ना, उस पर आपको 7.4 का ब्याज नहीं मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा केवल पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट जो कि 4% होता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है जैसे कि आप बोलो कि हमने 9 लाख रुपए तो अलग से खुलवा लिए, हस्बैंड और वाइफ ने 9 लाख रुपए खुलवा लिए और जॉइंट अकाउंट में 15 और खोल दिए, टोटल कितना हो गया, 33 हो गया। तो टोटल 33 पॉसिबल नहीं है, टोटल 18 लाख ही पॉसिबल है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ब्याज भी आप देख सकते हो। अगर आप 9 लाख जमा करेंगे ना, तो मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 5,550 हर महीने ब्याज मिलेगा। टोटल 5 सालों में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, 3,33,000 रुपए। 9 लाख आपने जमा किया, 9 लाख आपको वापस मिलेगा, और टोटल ब्याज आपको मिल चुका होगा 3,33,000, जो कि आपको हर महीने मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। हर महीने 5,550 आपको 60 महीनों तक मिलता जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट और ये कैसे काम करता है। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर भी आप एक कैलकुलेशन देख लीजिए। 9 लाख अगर आप जमा करते हैं तो 7.4% से ब्याज बनेगा 9 लाख पे। 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7.4% जो ब्याज बनेगा वो पूरे साल का होगा, और आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली ब्याज आपका बनेगा 5,550 रुपए। वहीं अगर आप जॉइंट अकाउंट यानी कि मैक्सिमम 15 लाख जमा करते हैं तो आपका ब्याज बनेगा 9,250 रुपए। अगर आप परिवार में 4 लोग हैं तो दो दो व्यक्ति के 2 जॉइंट अकाउंट आप खोल सकते हैं, या फिर चारों के मिलाकर आप 2 जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसमें आपकी टोटल लिमिट 15-15 30 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, और 30 लाख पे आपको ब्याज मिलेगा 18,500 रुपए का। और एक बार नहीं मिलेगा, आज आप जमा करोगे ना, आज से आने वाले 5 साल तक हर महीने मिलेगा, यानी कि 60 बार मिलेगा। टोटल आप पैसा कैलकुलेट कर सकते हो कितना आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट कब मिलता है? जिस दिन आप अकाउंट खुलाओगे। आज तारीख है, आप देख सकते हो 30 अप्रैल। अगर आप आज अकाउंट खोलोगे ना, तो आज का अगले 30 तारीख को, हर अगली 30 तारीख को आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और पैसा जो है वो आपको ले लेना है, सेविंग अकाउंट में आएगा, उसको निकाल के खर्च कर लो। आप सोचो कि उसमें पड़ा रहे पैसा बढ़ेगा, हाँ, आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा तो 4% से ही बढ़ेगा। इस स्कीम का ब्याज नहीं मिलेगा। इस स्कीम का आपको मंथली इंटरेस्ट मिल गया, उसके बाद वो पैसा आपका है, फिर आपको उसको खर्च कर लेना है। आप सोचो कि कंपाउंड होएगा, नहीं, इस स्कीम में कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं अर्ली विड्रॉवल पेनल्टी। अगर आप समय से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो क्या निकाल सकते हैं? हाँ जी, कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, आइए देख लेते हैं, और उसमें कुछ पेनल्टी भी आपको लगती है। 0 से 1 साल में आप पैसा नहीं निकाल सकते। 5 साल की स्कीम है, पहले साल के भीतर भीतर आपको पैसा चाहिए तो आप नहीं निकाल सकते। 1 से 3 साल के बीच में आपको पैसा चाहिए, 1 साल कंप्लीट हो गया, दूसरे और तीसरे साल में आपको पैसा चाहिए तो 2% की पेनल्टी लगेगी आपके डिपॉजिट अमाउंट पे। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है पेनल्टी किस पे लगेगी, इंटरेस्ट पे लगेगी, डिपॉजिट पे लगेगी। बैंक एफडी जो होती है ना, उसमें जो पेनल्टी लगती है ना, वो इंटरेस्ट पे लगती है। 7% इंटरेस्ट बताया जाता है, आप पहले निकालते हो तो 1% कम, यानी कि 6% का आपको मिलता है। यहाँ पर 2% आपके डिपॉजिट में से जाएगा। 1 लाख का अकाउंट है तो 1 लाख पे 2% 2,000 रुपये कटेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको मिल चुका, हर महीने की कमाई तो आपको मिल रही है। जो सरकार के पास में आपका पैसा पड़ा है वो 1 लाख ही है, तो 1 लाख में से ही 2,000 काट लिया जाएगा और आपको 98,000 रुपये ही वापस किए जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 साल हो गए। आखिरी के 2 साल में, चौथे और पांचवें साल में आप बंद कराते हो तो 1% डिपॉजिट का कटेगा, यानी कि 1 लाख पे 1%, 9 लाख पे 1% 9,000 होता है, 1 लाख पे 1% 1,000 होता है, 5 लाख पे 1% 5,000 होता है। और 5 साल के बाद में आपको पैसा निकालते हो, मैच्योरिटी हो गई, फिर तो आपको पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। 1 साल से पहले आप ये टेबल देख सकते हो, नहीं है अलाउ,
2% अलाउ है, 2% पे आप ब्याज देख सकते हो कितना बनेगा। 9 लाख पे 2% 18,000 होता है, 9 लाख पे 1% 9,000 होता है, 15 लाख पे 2% 30,000 होता है, 15 लाख पे 1% 15,000 होता है। अगर आप 5 साल के बाद में आप निकालोगे तो कोई भी आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। ये आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मैच्योरिटी और स्पेशल केसेस के बारे में। देखिए 5 साल की मैच्योरिटी है तो 5 साल के बाद में आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 3, आप भर के दे दीजिए, आपका जो पैसा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। आप दोबारा चाहें इन्वेस्ट करना तो आप नया अकाउंट खुलवा के कर सकते हैं, दोबारा से आप उसमें 9 लाख रुपए ही जमा करवा पाएंगे। और अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में आप देख सकते हो अकाउंट को उसी समय बंद कर दिया जाएगा। जितना पैसा दे दिया है उतना ठीक है, जितने समय का पैसा नहीं मिला उसके बाद में वो पैसा नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी पे उसी टाइम पे अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। जितना पैसा हुआ वो पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा फायदा भी होगा। जिस दिन अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई ना, बस उसी दिन तक का बेनिफिट है, उसके बाद में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा, आप लेट करते हो अगर तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको इंस्टेंट पैसा दे दिया जाएगा। हमेशा अकाउंट खोलते टाइम पे नॉमिनी ऐड जरूर किया करें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की क्विक समरी। एक बार जल्दी से देख लीजिए, 7.4% का ब्याज बनता है। सिंगल अकाउंट 9 लाख रुपए जमा कर सकते हो, जॉइंट अकाउंट में 15 लाख जमा कर सकते हो, लेकिन 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर आप अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते। बेस्ट किसके लिए है? रिटायर्ड लोगों के लिए है, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है उनके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेस्ट है। उसमें आप 30 लाख रुपए जमा कर सकते हो। वो लिमिट पूरी हो गई फिर आप इस स्कीम में आओ, क्योंकि वो स्कीम का इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, 8.2%। यहाँ है 7.4%, जो कि अच्छा है, लेकिन बैंक के कंपैरिजन में तो अच्छा है, लेकिन एक सीनियर सिटीजन के लिए 8.2 ज़्यादा बेटर रहता है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में भी आप अकाउंट खोल सकते हो। जो आपको यहाँ से मंथली इनकम मिलेगी ना, उस इनकम को आप आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आपको मंथली इंटरेस्ट नहीं चाहिए तो। यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, आपको खुद से उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम पे कंडीशन है कि आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 12 लाख से ऊपर है तभी टैक्स लगेगा, वरना आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ से किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं काटा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 9 लाख आप जमा करोगे तो आपको 5,550 मिलेंगे, 15 लाख आप जमा करोगे तो 9,250 मिलेंगे, 15 लाख के आप जॉइंट अकाउंट खोलोगे तो 18,500 रुपए की आपको मंथली इनकम हो जाएगी। टोटल ब्याज कितना मिलेगा 5 साल में? आपको 5,55,000 रुपए। 9 लाख से आपको टोटल ब्याज मिलेगा 3,33,000 रुपए। मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि एक साथ इतना पैसा मिलेगा, नहीं, ये जो ब्याज है आपको हर महीने मिल चुका है, मैच्योरिटी पे आपको अपना ही पैसा वापस से मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में आप अपने कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।